इसको ऑफ कर देंगे। आप लोग का टाइम टेबल खत्म। आज से आप लोग का चालू करेंगे नया चैप्टर। ठीक है। ललिता क्या लिख रहे हैं? हाँ, कल कुछ ना बताएं। कल आज का इंतजार हो रहा था। चलिए अब समझिए, तारीख क्या है आज? 8 8 12 22। समझिए, आइए अब आगे आ जाइए। ठीक है, चलिए समझिए। अच्छा, ये 8 12 22 है आज। काफी बहुत समय लगेगा आप लोग को ये नेक्स्ट चैप्टर करने में। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है आपका परसेंटेज। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे बनाना है, क्या करना है, समझिए। सबसे पहले क्या सीखना होगा सर? परसेंटेज आप लोग एक ही बात है, परसेंटेज क्या था? FM सही था, लेकिन मस्त गाना था। चलिए देखिए सर, परसेंटेज सबसे पहले ये समझते हैं, परसेंटेज नाम का, परसेंटेज जो शब्द है ना, वो कैसे बना और इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। टाइम एंड वर्क में ही परसेंटेज का यूज हुआ था, सबको पता है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस का आपका मेंसुरेशन, उसमें पूरा का पूरा आपका परसेंटेज का यूज होगा, है ना। तो परसेंटेज पर ध्यान रखिएगा। इस पर अगर मोबाइल रखिए, फोन रखिए, ध्यान फोन रखिए। डॉक्टर है? क्या हो गया? जल्दी कीजिए। अभी डॉक्टर को है या यमराज का, कोई फोन नहीं उठाएंगे अभी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। तो आपका परसेंटेज हर एक चैप्टर में यूज होगा, इसलिए इस पर कमांड रखिएगा। ठीक है, और कमांड कैसे रखना है वो समझिए। सर जैसे आप लोग को एग्जामिनर इस बार कितना गंदा गंदा खेल करने लगा है। ठीक है, देने लगा है आपका कि बताइए 1200 का 336.66% क्या होगा? 1200 का 336.66% क्या होगा? ठीक, देने लगा है 1400 का 1832.5% क्या होगा? ये हो। ठीक है, पिछला बार का सीजीएल में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पिछला बार का सीजीएल में भर भर के ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाँ, ये सब आपका आएगा प्री में। किसमें आएगा? प्री में। ठीक, ये सब आपका प्री में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए रुक जाइए। कितना मिनट लेट है? ठीक, 6 मिनट सब बाहर। ठीक है, चलिए 6 मिनट सब बाहर। समझ रहे हैं बाबू, पर हम समझ रहे हैं। नहीं ठीक है, वो लोग बाहर रहने दीजिए भाई। चलिए रुकिए, 6 मिनट सब बाहर। देखिए यहाँ
अब ये आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्री में आपका भर भर के यही सब क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। प्री में आपका यही सब, पार हला मत कीजिए, ठीक है। यही सब आपका प्री में क्वेश्चन आएगा। रुक जाइए 6 मिनट, ठीक है। देखिए तो सर अभी ध्यान रखिए आप लोग, अभी ये ध्यान रखिए कि अभी इसका दिमाग खराब हो रहा है ना ये करने में, है ना। लेकिन अभी से कम 45 मिनट के बाद या हार्डली 1 घंटा के बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग खुद बना दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद बना दीजिएगा, ठीक है। तो हम बहुत सारा मेथड सिखाए थे आप लोगों को परसेंटेज में, टाइम एंड वर्क में सिखाए थे, परसेंटेज ब्रेक मेथड सिखाए थे। तो इसमें अब उतना नहीं सिखाएंगे, लेकिन मैक्सिमम बहुत हद तक हम सिखा देंगे ताकि ये सब क्वेश्चन आप लोग से आराम से बन जाए। ये सब सबसे इजी क्वेश्चन है अगर इसका मेथड आप लोग जान लिए तो, ठीक है। खाली एक काम कीजिए, अभी कुछ कीजिए ही मत, रुकिए हम लिख देते हैं खाली इसको, खाली याद रखिए कोई भी, ठीक है। 1200 का 336.66% और क्या है 1400 का 1832.5%, ठीक है। ये हम लोग 1 घंटा के बाद निकालेंगे और तब आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए लिख लिए, चलिए अब समझिएगा। सर ये परसेंटेज शब्द एक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन बस एक जानकारी के लिए खाली आप लोग जान लीजिए, ठीक है, कि कभी कोई बोला जाए कि परसेंटेज का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। परसेंटेज का जरूरत क्यों पड़ा, 12 होगा आज घुस जाइएगा, ठीक है। अपने 12 होगा तो घुस जाइएगा। देखिए परसेंटेज का जरूरत क्यों पड़ा, परसेंटेज का यूज क्या है, सबसे पहले वो समझिए। रेशियो कितना पैर हिलाते थे आनंद, शांत रखिए। देखिए परसेंटेज का यूज आप लोग का केवल और केवल एक ही चीज के लिए, यूज ऑफ परसेंट। क्या है आपका यूज ऑफ परसेंट, यूज क्या है, बड़ा से बड़ा नंबर को एक छोटा में करके बताने के लिए परसेंटेज का यूज होता है। बस बड़ा से बड़ा नंबर को एक छोटा सा चीज में बताने के लिए परसेंटेज का यूज होता है। सर एग्जांपल दीजिए तो, जैसे अंबानी ने 30% टैक्स दिया, क्या हम लोग को पता चला कितना कितना रुपये टैक्स दिया है? नहीं। परसेंटेज का 2 मतलब होता है। पहला मतलब होता है कंफ्यूजन, परसेंटेज का मतलब होता है कंफ्यूजन, मतलब कि समझ लीजिए कि परसेंटेज से आप लोग को रियलिटी का पता नहीं चलेगा। अगर हम ये बोलें कि एक आदमी का सैलरी मेरे से 50% है, क्या पता चला कितना है? नहीं ना। तो परसेंटेज का मतलब होता है कंफ्यूजन, आपको समझ में नहीं आएगा। परसेंटेज का रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, परसेंटेज का रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, वो केवल एक कल्पना मात्र है, ठीक है, काल्पनिक मात्र है वो सब खाली एक। जैसे पृथ्वी का 70% पानी है, अगर हम लोग ये बोलते हैं कि पृथ्वी में 3,04,524 वर्ग किलोमीटर पानी है, एक लंबा वाणी बोलना पड़ा ना, ठीक है, लेकिन मात्र खाली ये बोल दिए कि पृथ्वी का 70% पानी है, तो समझ में आ गया जितना पृथ्वी होगा उसका 70% पानी होगा। इसका मतलब बड़ा से बड़ा नंबर को छोटा करके बताने में हमारा परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है, ये सही है। दुनिया का एक चीज याद रखिएगा, दुनिया का हर चीज 100% होता है। जो बता रहे हैं ये पूरा का पूरा चैप्टर में काम आएगा। दुनिया का हर चीज 100% होता है। अगर हम ये बोले कि एक आदमी, जैसे बोला जाता है, स्टीफन हॉकिंस का नाम याद रख लीजिए, जो साइंटिस्ट जिनका पूरा शरीर पैरालाइज था, अगर शरीर को उनका पूरा 100% ले, केवल उनका उंगली काम करता था, इसका मतलब कि पूरा 100% शरीर में 99% पूरा खराब हो गया है, तो 1% केवल उंगली क्या बचा हुआ है आपका। दुनिया में हर चीज 100% होता है। अगर ये मेरा मोबाइल आधा टूट जाए, भगवान ना करे आधा टूट जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% में 50% टूट गया है। अगर हल्का सा टूट जाए तो बोलेंगे 100% में 10% टूट गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर चीज को हम लोग क्या माने हैं? 100% माने हैं, ठीक। जैसे ये बुक को अगर 100% माने थे तो 50% भाग काट के क्या कर दिए? अलग कर दिए। इसका मतलब कि ये 50% क्या है? 100% क्या है? आपका बुक है। अगर डस्टर आ जाइए,
12 हुआ। आइए, कौन आया अभी? सचिन रुकिए, 5 मिनट रुकिए। हाँ अंदर आ जाइए, राहुल घुसे ना अंदर। जगह जगह तो आइए, चंदन जगह बनाइए तो घुस जाइए अंदर। चलिए यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ देखो, जैसे ये डस्टर को अगर प्रिंस जल्दी बैठ, जैसे ये डस्टर को अगर हम लोग 100% माने हैं तो 50% भाग में क्या है आपका मार्कर है, ठीक, और 50% भाग क्या है आपका खाली है, सही। तो दुनिया में हर चीज आपका 100% रखा जाता है, ये खाली याद रखिएगा, ठीक ठीक। जैसे अगर एग्जाम्पल, हर चीज छोड़िए, अब समझिएगा। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल में अगर हम ये मान लें कि दुनिया का सब चीज़ 100% होता है, अगर एग्जाम्पल में मेरे पास अगर 50 रुपया है, अगर हम ये बोलें कि हम सामने इनको दे दिए हैं 50%, अपना 50%, इसका मतलब अपना कितना दिए हैं? 25 रुपया दिए हैं, ठीक। और ये 50% पीछे दे दिए हैं, इसका मतलब ये मेरा 50% नहीं दिए हैं, इनके पास जो है उस 25 रुपया, उसका 50% क्या होगा? 12.5 होगा, उसका वो पीछे दिए हैं। इसका मतलब दुनिया में हर चीज़ 100% होता है, बस उसके ऊपर हम लोग निकालते हैं हर चीज। दुनिया का हर चीज 100% होता है, बस ये मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, पहला परसेंटेज का शब्द क्या बोले कि एक कंफ्यूजन वर्ड है, ताकि हम लोग परसेंटेज को यही बोल सकते हैं हम लोग कि परसेंटेज से हम लोग को रियलिटी का पता नहीं चलता है, ये बात याद रखिएगा। परसेंटेज से हम लोग को रियलिटी का पता नहीं चलता है, ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए सर, परसेंटेज वर्ड यही 2 चीज से बना है, ठीक है, बताए थे आप लोग को। एक है पर, जिसका मतलब होता है एक, और सेंट, और ये सेंट का मतलब होता है आपका 100, ठीक। और ये एज जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सफिक्स, जो कि अभी यूज नहीं होता है, हिंदी पढ़ते होंगे आप लोग, उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। तो ये सफिक्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये समझिए। पर का मतलब होता है एक, सेंट का मतलब होता है 100, इसका हिंदी मीनिंग होता है मेरा प्रतिशत, ठीक है। पर का मतलब ये हुआ प्रति, और सेंट का मतलब ये शत मतलब शतक, शत मतलब शतक, ठीक। तो ये प्रति का मतलब हो गया एक, शतक का मतलब हो गया 100, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। इसका मतलब हर 100 में से, हर 100 में से एक को हम लोग क्या बोलते हैं? 1%। हर 100 में से एक को हम लोग बोलते हैं 1%, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। हर 100 में से एक को हम लोग बोलते हैं 1%। इसका मतलब हर 100 में से 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? 2%, ठीक है। सचिन अंदर आइए, ठीक है, आइए। देखिए, हर 100 में से हम लोग यहाँ आगे आ जाइए ना, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ जगह ही है। देखिए, हर 100 में से 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? 2%, ठीक। उसी तरह से हर 100 में से 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? 3%। एक बात आप लोग याद रखिएगा बाबू, कि हमको बाहर बैठाने में ये मेरा दिल का सुकून नहीं मिलता है हमको, समझे। आप लोग मेरा ही बच्चा लोगे तो हमको सुकून नहीं मिलता है, समझे। लेकिन बात यही है कि अगर हम ही नहीं बात रखेंगे डिसिप्लिन, तो बाकी सब लोग क्या करेंगे? हमको ये बताइए, क्या करें? छोड़ दें कि सब लोग जब मारिए तब आए? तो ये सही रहेगा, है ना। आप लोग उम्र में लापरवाही तो जाहिर सी बात है रहेगा ही रहेगा, तभी तो 21-22 साल को आदमी किशोरावस्था बोलता है, ताकि उसमें लापरवाही रहता है। उसमें हम लोग कम उजड़ नहीं थे, जाएंगे आराम से। तो जब तक डिसिप्लिन थोड़ा मोड़ा तो रखा कीजिए, समझे, इसी रखना पड़ता है हमको मजा नहीं आता है कि आके बड़ा खड़ा रहिए, हमको भी खराब लगता है। देखिए यहाँ सर, हर 100 में से 20 को हम लोग क्या बोलेंगे? 20
20%। हर 100 में से 20 को हम लोग क्या बोलेंगे, 20%। ठीक, समझिए। तो सर यहाँ पर हम लोग ज्यादा नहीं, यहाँ पर हम लोग 2-3 चीज केवल सीखेंगे जो कि परसेंटेज में काम आने वाला है। इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, हम लोग यहाँ पर खाली क्या सीखेंगे वो समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3%। ठीक है, 3%। 3% को ही हम लोग क्या लिख रहे हैं, 3/100। तो खाली ये याद रखिएगा कि जब भी परसेंट हटता है नीचे क्या आता है, 100। ये मेन इंपॉर्टेंट रहता है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक प्लस एडवांस का मेंसुरेशन चैप्टर में काम आएगा। ठीक सर, हर 100 में से 3 को बोलते हैं 3%, और 3% को क्या बोलते हैं, 3/100। ये क्लियर है? देखिए सर समझिएगा, सर ये परसेंट, इसको क्या बोलते हैं, परसेंट, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है सर, जो नंबर P/Q के फॉर्म में होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जो नंबर P/Q के फॉर्म में होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए सर P/Q के फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे सर, वो देखिए, 2 वर्ड होता है, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर। ठीक है, फ्रैक्शन और एक इंटीजर। जो नॉर्मल नंबर में होता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस सब को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। कैसे, हाँ नेगेटिव में बोल सकते हैं। ठीक है, और ये P/Q को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, है ना। जैसे 3/4, 4/5, ये सब क्या है, मेरा फ्रैक्शन। इसको बहुत, अगर हम डीपली घुसेंगे ना तो बहुत सी बता सकते हैं कि हर इंटीजर फ्रैक्शन होता है, हर फ्रैक्शन जरूरी नहीं है आप लोग। ठीक है, सुनिए, आप लोग 11 निकालते हैं, 9, 10 का नहीं पढ़ रहे, सुनिए। तो सर अभी हम लोग क्या करना पड़ रहा है, एक चीज सीखे हम लोग, ये परसेंटेज है और ये आपका फ्रैक्शन है। ठीक, मतलब सर क्या हो रहा है, जब भी परसेंट से हम लोग फ्रैक्शन में जा रहे हैं, नीचे 100 आ रहा है, मतलब 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ये ना मतलब हुआ कि जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो 100 से क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शन है, इससे कहाँ पर गए, परसेंटेज में। तो सर ये अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है आपका, इससे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 कट गया तो कितना बचा आपका, 2%। ये किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में। ठीक, हाँ 100 से ही रूल होता है, ये नियम बनाया गया है। ठीक है, देखिए एक चीज बात है, आप 50 से भी एग्जामिनर, अगर हम पूरा डीपली जाएं तो 50 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, 70 भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर 100 मान करके इसलिए बनाता है ताकि क्वेश्चन बनाना इजी हो, बस समझे। एग्जामिनर ये बेस यहां पर ये भी लिख सकता था, ठीक है, पर हाफ सेंटेज। सर यहाँ सेंचुरी लिया है, वहां हाफ सेंचुरी लेता, 50 लेता, कोई दिक्कत नहीं था, कर सकता था, समझे, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, इसीलिए ये लोग एक डाटा फिक्स किया है। देखिए पहले क्या हुआ करता था, जो चीज फिक्स है उसको फिक्स ही रहने दीजिए। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था कि पहले के जमाने में जब पढ़िएगा आप लोग, तब एक देश से दूसरा देश या एक जगह से दूसरा जगह जब कपड़ा भेजा जाता था, ठीक है, तो पहले कपड़ा का एक परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हुआ करता था, कि आदमी लोग ये बित्ता से नापा करता था, है ना, बित्ता से नापा करता था, समझे। अब छोटा आदमी का बित्ता इतनी सुन जाएगा, है ना, अब इतना बड़ा जाएगा, समझे। तो क्या होता है ना, तो वहां पर मेजरमेंट में दिक्कत हो जाता है, समझे। अब यहाँ पर जो 1 किलो है, आप विदेश में भी जाइएगा तो वो 1 किलो उतना ही बराबर रहेगा, समझे। तो इसीलिए क्या किया ना, एक पैरामीटर ये लोग फिक्स करके माना, वर्ल्ड मीटिंग हुआ, मतलब इंटरनेशनल तौर पर मीटिंग हुआ कि 1 सेंटीमीटर को इतना ही बड़ा माना जाएगा, 1 मीटर को इतना ही बड़ा माना जाएगा। इसीलिए ये लोग एक फिक्स पैरामीटर को डिसाइड किया है ताकि मेजरमेंट में प्रॉब्लम ना हो हम लोग को। ये समझ में आ रहा है, इसीलिए 100 को ये लोग फिक्स रखा है ताकि मेजरमेंट में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। इसलिए परसेंटेज का आप ये बोलिएगा कि परसेंटेज हटता नीचे 100 आता है, तो ये विदेश में भी नीचे 100 ही आएगा, क्योंकि ये लोग फिक्स पैरामीटर को फिक्स किया है ये लोग, समझे। ठीक, वरना 1 किलो जरूरत है ना कि 1 किलो जो यहाँ पर रहे विदेश में वही माना जाए,
है ना। हम लोग एक सोचिए कि 1 किलो का बटखरा जो हम लोग का मोहल्ला में यूज हो रहा है, तो वही 1 किलो विदेश में यूज हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर इन लोग मिल करके मीटिंग हुआ है, वर्ल्ड मीटिंग हुआ है, जिसमें लोग पैरामीटर को फिक्स किया है कि यहाँ पर जो होगा वहां पर भी वही होगा। समझ रहे हैं? ठीक, देखिए जैसे टाइम जोन कैसे था, टाइम जोन खराब था, है ना, कहीं क्या बज रहा है कहीं क्या बज रहा है, तो मीटिंग हुआ टाइम जोन के लिए, तो बेस माना गया किसी को, उसको बेस मान करके अगला टाइम निकाला गया। जैसे कि अभी ग्रीनविच को बेस माना गया है, लंदन में एक जगह इसका नाम है ग्रीनविच, उसको जीरो माना गया है, जीरो का बेस माना गया है, ठीक, जो देशांतर माना गया है, ठीक है। तो वहां से जो आगे वर्ल्ड, जैसे बता सुनिएगा, जैसे ग्लोब है, गोला है ना पृथ्वी, ऊपर से एक लाइन गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक गोला हम बना दें, तो यहाँ पर अगर लंदन है तो एक लाइन को, ये लोग काल्पनिक लाइन है, ऐसा नहीं कि भगवान लाइन खींच दिए, काल्पनिक लाइन है, उसको एक माना गया है सेंटर 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री माना गया है। हर एक डिग्री में 4 मिनट का फर्क आता है, ये आप लोग पढ़िएगा। अभी 4 मिनट या कुछ मिनट का फर्क आता है, शायद हमको याद आ रहा है 4 मिनट का, ठीक है। तो हर एक डिग्री में 4 मिनट का फर्क आता है, ठीक है। भारत यहां से 81 पॉइंट कुछ डिग्री पर है, इसीलिए ग्रीनविच लंदन से हम लोग 5.5 घंटा आगे चलते हैं। हाँ, 5.5 घंटा आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे कितना, अगर यहाँ 5:30 बज रहा है तो वहां पे 12 बज रहा होगा। ये लोग फिक्स पैरामीटर को माना है ना। एक बार देख लीजिएगा, हम खाली मीनिंग समझा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। हो सकता है कि ये 5:30 सही है, हो सकता है पीछे हो आगे हो, बस खाली हम बता रहे समझा रहे हैं वर्ल्ड पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। तो ये लोग फिक्स माना गया है, समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक। तो खाली ये समझ लीजिए कि फ्रैक्शन से परसेंट में जाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंट से फ्रैक्शन में जाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये याद रखना, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लाई याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोग को, जब भी परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना हो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2/5 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 40%। समझ में आ रहा है ध्यान? ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक, उतारिएगा इसको क्या? हाँ, कुछ लोग उतार लीजिए, जिनको मैं उतार लीजिए। पानी देखें आप, बिट्टू आगे दीजिएगा पानी। नीलम का सेमेस्टर 4 का एग्जाम, का है? तो आज का सारा एग्जाम 2200 कर दिया। यूनिवर्सिटी पागल नहीं हो गया क्या? क्या कि अभी देखिए ना, हमको हम इसलिए बोल रहे हैं, क्या कि अभी यूनिवर्सिटी कबड्डी का टीम भेजा है ना, लड़की लोग का, उड़ीसा। हंसी लगेगा, सुना, कबड्डी का जो गेम था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, 24-25 को हो गया है, और इन लोग को उड़ीसा जाने के बाद पता चला। ये लोग सब उड़ीसा राखी गई ना सुबह का बैच से, उड़ीसा पहुंच गई। तो सर आप बताए, हंसीएगा ना, हम लोग को सर गेम में नहीं है यहाँ पर। हम लोग आए गेम खेलने के लिए, पता चला गेम में नहीं है यहाँ पर, बताइए। यूनिवर्सिटी कुछ ना, खाली घूर के आ रही है। यार ये किसका नंबर है यार, हमको अच्छा आप लोग का 8 तारीख ना, 6 तारीख
चलिए बेटा देखिए, जैसे टाइम एंड वर्क खत्म कराने के बाद बोले ना कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, वैसे ही इसका भी खत्म होने का इंतजार कीजिएगा, तब बोल पाएंगे कि कहीं से भी उठा लीजिएगा। रेगुलर रहिएगा, वरना ये चैप्टर परेशान कर देगा आप लोग को, समझे? देखे नहीं थे अच्छा से? हाँ कर देंगे। नहीं नहीं, आप लोग अब ये सब परसेंटेज इसका ना पर डे अपलोड करेंगे, और टाइम एंड वर्क का जो है ना वो सारा अपलोड कर देंगे। कल रात में ज्योमेट्री का सारा कर दिए, ठीक है? आप लोग का भी टाइम एंड वर्क का जितना छूटा था ना सब कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए, मेन आप लोगों को कुछ चीज याद रखना है, ठीक है? जो आप लोग को टाइम एंड वर्क में हम बता चुके थे, ठीक है? जो आप लोग को हम टाइम एंड वर्क में बता चुके थे, यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। मेन हम लोग क्या सीखेंगे? मेन यहाँ पर सीखेंगे परसेंट टू फ्रैक्शन। परसेंट टू फ्रैक्शन हम लोग याद रखेंगे, ठीक? दूसरा हम लोग सीखेंगे परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड, पहला परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड सीखेंगे, दूसरा परसेंटेज ब्रेक मेथड सीखेंगे, ठीक? समझिए अब क्या होता है। सबसे पहले सर परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड अगर हम लोग सीखेंगे तो वो कैसे सीखेंगे, देखिए सर याद करने का तरीका, हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है? याद कैसे करना है। ये वाला जो है 50%, 50% का मतलब क्या होता है सर? 50% का मतलब 50/100, इसका मतलब 1/2, यही होता है ना, ठीक? 50% का मतलब 50/100 मतलब 1/2, सही? तो सर 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया आपका? 1/2। सर 50% का आधा करेंगे तो क्या आएगा? 25% आएगा, और 1/2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा ना। यहाँ देखिए 1/2 का अगर आधा किए तो कितना आएगा? 1/4 आएगा ना, ठीक है? सुरेश समझ में आ रहा है? सर अब यहाँ देखिए, इसका भी अगर आधा करेंगे तो आएगा 12.5%, और 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8, ये आएगा, ठीक? सर कर क्या रहे हैं? सबका हम लोग आधा करते जा रहे हैं, ठीक है? सबका आधा करते जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को मेन याद रखना है इसका 12.5% का। जब इसका भी आधा करेंगे तब भी होगा, लेकिन अभी नहीं, समझिएगा। सर मेन याद रखना है किसका? 12.5% का, ठीक है? 12.5% का, 12.5% का आपका क्या होता है? 1/8। ये कैसे हुआ समझ में आया? और अगर बेसिक से करना है तब भी ध्यान रखिएगा, 2.5%। सर परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100, पॉइंट हटेगा, एगो 0, ठीक? अब यहाँ पर देखिए सर, अगर 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 25 से काटेंगे ये 40 बार में कटेगा, फिर 5 से ये काटेंगे आपका 8 बार में, आंसर क्या होगा? 1/8, ठीक है? यहाँ तक क्या होगा? 1/8। तो सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब देखिए 12.5 प्लस 12.5 कितना होता है? 25% होता है। इसका हम लोग क्या निकाले थे? 1/4, ठीक? 25% प्लस 12.5%, हर बार 12.5 करके बढ़ते जाइए आगे। 12.5 कितना हो जाएगा? 37.5% होगा, ठीक है? जो कि आपका होगा 3/8, 3/8। सर ये कैसे हुआ? ए ओ खाली हम बता रहे हैं, आगे नहीं बताएंगे, बता चुके थे। ए ओ खाली ध्यान दीजिए। सर ये 37.5% को अब ये सिखा रहे हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड, ठीक है? इसको लिख सकते हैं हम लोग 25% प्लस
12.5% लिख सकते हैं ना, ठीक। तो 25% तो क्या बोल सकते हैं, 1/4, इसको 1/8, एलसीएम क्या आएगा 8, यहाँ 2 यहाँ 1, कितना आ जाएगा 3/8, ये आया। तो फाइनली मेरा क्या आएगा 3/8, ठीक। अब इसको जब करेंगे फिर 12.5 ऐड करेंगे तो आएगा मेरा 50%, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है। फिर 12.5 जब ऐड करेंगे तो आएगा 62.5%, जो कि होता है मेरा 5/8। सेम वही कीजिएगा, 62.5% को हम लोग तोड़ सकते हैं, 50% प्लस 12.5%, है ना। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 12.5 का 1/8 एलसीएम, ये 4 प्लस 1 कितना हो गया 5/8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो सर ये परसेंटेज ब्रेक मेथड सीख रहे हैं, रमेश समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए फिर वापस से जब इसको 12.5 ऐड करेंगे तो आएगा कितना मेरा 75%, 75/100 मतलब 3/4 हुआ, 75/100 मतलब 25 दिया, 75 25 चौक 100, ठीक। इसमें जब 12.5 ऐड करेंगे, ठीक है, तो आएगा आपका 87.5%, ठीक है, जो कि होगा मेरा 7/8। तो ये समझ में आया कैसे हुआ सो, ठीक है। आप लोग को मेन क्या याद करना है पता है, इसको भूल जाइए, ये तो याद रहेगा यार, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी याद रहेगा आपको और ये भी याद रहेगा, है ना। मेन प्रॉब्लम करेगा ये और ये, ठीक है। तो आप लोग ये मन में बैठा लीजिए कि 12.5 है ना, 37.5, 62, 87, ठीक है। नीचे में 8 रहेगा, देखिए एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, ऐसे करके, समझे, 2 का गैप, समझे। 12.5 का 1/8, 62.5। सर पूरा परसेंटेज खत्म होते होते जेसी बॉस के हर एक लड़की को याद हो गया था, आप लोग को भी याद हो जाएगा। A to Z परसेंटेज चैप्टर का मतलब ही ये होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, उसको मुंह जबानी याद होना चाहिए, समझे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, इसीलिए हर एक परसेंटेज चैप्टर जो इंसान करता है सबसे पहले उसको यही पूछा जाता है, बताओ 66% का फ्रैक्शन वैल्यू, 66.66% का फ्रैक्शन वैल्यू, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि उसको फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं आता होगा तो परसेंटेज कहाँ से करेगा, ये याद करवाएंगे और पहला शुरुआत इसी से किए, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया, 12.5%, 37.5%, 12.5%, 87%, पूरा जन्म में अर्थमेटिक में इसको याद करते करते इंसान थक जाता है, सही से याद नहीं होता, कि मेथड है ना, पता है ये मेथड खुद बनाए हैं सही से याद करने के लिए। साजिद बोले थे ना कि सबका वीडियो देखे थे, लास्ट में हमारे समझ में आया था। परसेंटेज का मेथड खुद से बोले तो हम ज्योमेट्री इन लोग जैसा पढ़ा रहे हैं और आप लोग जैसे डायमंड वर्क पढ़ाए ना, उन लोग को ऐसा पढ़ा रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, हम अपने आप पे गुरु करते हैं कि इंडिया में कोई नहीं बता रहे, इसीलिए हमको जल्दी से इंडिया में कूदना है, मतलब वीडियो कैमरा में कूदे, इंडिया में कूदने का मतलब यह है इंडिया का मार्केट में कूदना है डिजिटल बोर्ड के साथ, ताकि लोग अब कंपैरिजन करें मेरे साथ दूसरा का, समझे। हमको कंपैरिजन करने का शौक नहीं है, पर आदमी कंपैरिजन जब करेगा तब ऊपर क्वालिटी के हम ही नजर आएंगे, जब दिखेंगे, इसलिए हमको जल्दी से लेकर के जल्दी से खत्म करना है, समझे। हमको मेन मार्केट में आना है जी, समझे, मार्केट का, ये गिरिडीह का मार्केट में नहीं आना है, हमको मेन इंडिया का मार्केट में आना है, समझे। कहा कि अपना तरीका हम बड़ा भयानक खोजते हैं कोई भी चीज को समझाने का, समझे। ज्योमेट्री का आज इन सेंटर आदमी पागल हो जाएगा, लेकिन कितना अच्छा बताएं, ऑनलाइन तो आप भी लिए हैं ना, बताया था क्या उस तरह, ऑनलाइन कोर्स लिए हैं ज्योमेट्री का, पूछिए, पढ़ रहे हैं वो भी ऑनलाइन में, जिस तरह से हम बताए ना कोई नहीं बताएगा, सारी वे दिन रात जागने का प्रैक्टिस है मेरा, खुद से मेथड खोजते हैं, खुद से जो जिस तरह से हम बता रहे हैं ना उस तरह से देखिएगा, मेथड कोई नहीं बताएगा, याद करने का, याद भी हो जाएगा आप लोग को, समझे। ऐसे नहीं बोलते हैं कि कोई भी बुक लाइए, कोई बुक हम ट्राई करके बनाए, ट्राई कर देंगे, अब्दुल लेकर के आए थे एक बार बैंक का बुक, अरे इसको प्रिंस उतारिए, इसको क्या कर रहे हैं, और लिखा हुआ होगा ना।
प्रिंस रेगुलर रहिए, वरना हम इतना आते हैं कि आने वाला 1 साल आपके लिए ब्यूटी वाला रहेगा, वरना आने वाला 1 साल आपके लिए पत्थर के समान रहेगा। क्योंकि अभी आपका दोस्त लोग भले आदित्य, राहुल, ये सब कितना कुरफात है, लेकिन है तो रेगुलर। और यही रेगुलरिटी इन लोगों को लास्ट में काम आएगा, समझे? जब बोझ बढ़ेगा ना, जब बोझ बढ़ेगा तब नीचे खड़ा आने छोड़ देंगे। क्या होगा पता है? अपने आएंगे ऊपर की नहीं, सर कुछ देख लेते हैं यार, बोझ बढ़ रहा है। और ये होगा, रेगुलर रहते रहते इंसान अपने आप सुधर जाता है, ये सत्य है, समझे? वैसे भी कहावत है, जो आपको एक दिन में छोटा कम से कम फाइल नहीं होता है, सारे लोग बोलते हैं। ये बात तो है। नीलम और उनकी फ्रेंड, और कौन है? शालिनी और पूनम। अरे वो कौन? एंजेला एब्सेंट है? वाह। अरे पता नहीं, हो सकता है सोच रहे हो एग्जाम हो गया कैंसिल। मेरा अजीत लोग सोच रहा था एग्जाम हो गया कैंसिल। आप लोग का बहुत टेंशन का चीज होता है जी, सेमेस्टर का एग्जाम। वो सही था, काहे लोग सेमेस्टर गिरी किया, हम जेब में आया हमारा था। बहुत परेशानी की है। क्या करेंगे एमए लेके, हम करने माने नहीं एमए तो एक्स्ट्रा कोई कोर्स कराएंगे करवा देगा तो जल्दी कीजिए। कौन न्यू आए? एगो जगदीश आए हैं, चंदन, एगो उधर से एक और आएंगे, 2 लोग और फोन। कौन ना? हाँ की पता है यार, अब सबके अब एक एक करके फोनवा करते हैं, हम ही बर्बाद हो जाएंगे। चलिए मिटावे, 5-6 दिन हो जाएगा, अपने बोल देंगे कि अपने आना। टाइम स्पीड डिस्टेंस का 5 दिन हुआ, अब जो आएगा जो आया बोल देंगे अपने एडमिशन ना ले रहे हैं। आना है तो इसमें आना, नया चैप्टर से आना, बीच में कोई घुसेगा हम घुसने नहीं देंगे। 2 लोग और फोन किया था, वो लोग भी आएगा। चंदन आएंगे तो उनके फ्रेंड 2 लोग और आएंगे, चंदन ही फोन किए थे, वो बोले 2 लोग और आएंगे। हाँ सोनू का भी एग्जाम है ना? हाँ सोनू, हाँ हाँ कल आए थे, एग्जाम दे करके ही आ गए थे। हाँ उस समय। चलिए यहाँ देख, मैंने पढ़ते रहिए, समझे? पढ़ते रहिए, सुनिए आप अगला। सर याद कैसे करना है? याद को ध्यान दीजिए, याद कैसे करना है? याद करना है ऐसे, 12.5% मतलब 1/8। सर 37.5% 3/8। और बोलिएगा, जब तक बोलिएगा नहीं ना याद नहीं होगा, समझिएगा मेरा बात को। 62.5% 5/8, समझे? 87.5% 7/8।
625 के लास्ट वाला ऑप्शन जो लास्ट में 5 5/8 हो गया। ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं है वैसा, ये कॉन्सेप्ट है। ट्रिक ये भी एक तरह का याद रखने का है ना। ट्रिक में अगर अचानक 87.5 लिखेगा तो 7 भी याद आएगा, 7/8 होगा। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस तरह से है तो कर सकते हैं, लेकिन करते करते मन में आपको फिर अपने आप याद हो जाएगा। देखिए खाली यही याद कर लीजिए ना अब्दुल कि 2-2 का गैप, समझे? बस 4 को तो बड़े है ना, 12.5% 5/8, 87%, 7/8 है ना। 5 बार कीजिएगा, अपने आप छठा बार में मुंह से निकल जाएगा, समझे? कल का क्वेश्चन में पूछा गया था, कल टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन था कि किसी का स्पीड 62.5% बढ़ा दिया गया, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस में काम आ रहा है, ठीक है। फिर बोला गया कि उसका स्पीड, एक और आदमी का स्पीड 14.28% बढ़ा दिया गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होना चाहिए, तो हम वही 1/7 हम करवाएंगे अभी ये वाला। तो अभी ये 4 को याद हुआ, ठीक है। अब समझिए, अब मेन आप लोग को अभी क्या क्या याद करना है वो समझिएगा। जैसे देखिए, एक आप लोग को याद करना होगा ये 14.28%, 14.28%, इसी को हम लोग बोलते हैं 14/2/7%, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 14×98, 98 + 2 100, 100/7%, कर सकते हैं ना, परसेंट हटता है नीचे 100 आता है, 100/700, 100 कट जाएगा, क्या बचेगा? 100 बचेगा, 100 कट जाएगा, बचेगा 100, है ना। इसको लिख सकते हैं ना 100/7%, और ये परसेंट हटेगा नीचे आएगा, हाँ परसेंट हटेगा नीचे, कहाँ 100 आ गया? नीचे आ गया, हाँ ये तो मल्टीप्लाई करने पर आया ना, ये 100 से 100 गया, क्या बचा? 1/7, ठीक है। जो डाउट है पूछ लिया कीजिएगा, अभी नहीं, ठीक है। अब देखिए, मेन आप लोग को यहाँ ये याद करना है केवल कि 14.28% को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/7, ये खाली याद रखना है, ठीक है। जब इसका 2 गुना किए, इसका क्या किए? 2 गुना किए, तो क्या हो गया आपका? 14 दूनी 28.28 दूनी 56% आ जाएगा, 2/7। तो इसका भी 2 गुना किए, जहां पर ये 14 दिखे इसका मतलब समझ लीजिएगा नीचे 1/7 है, नीचे क्या है आपका? 7, ठीक है। 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। पीछे वाला याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, पीछे वाला याद हो चुका होगा, विश्वास कीजिए मेरा। 37.5% 3/8 कभी नहीं रहेगा, कभी भी एग्जामिनर ऐसा नहीं देगा जिसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन 30 सेकंड से लेंदी हो जाए, ठीक है। सपोज दैट कि अगर ये दे दिया आपका, ठीक है, 14.29% दे सकता है ये वाला, ठीक है। तो ये तो अप्रोक्स में आप लोग मान सकते हैं, वही वाला 29 मत मानिए, 14.31%, ठीक है, ये दे दिए। तो सर ये परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू यही रह जाएगा, आदमी खटते रह जाएगा इसके पीछे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, एग्जामिनर जैसे तैसे नहीं देगा, समझे? एग्जामिनर ऐसा देगा जिसका फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल हो, समझे? अब एग्जामिनर का थोड़ी ना मूड किया बोल देगा भाई बनाओ इसको, इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देता एग्जामिनर इस तरह से, समझे? एग्जामिनर उसी तरह से देगा। हम कैसे, अगर बाई चांस हम एग्जामिनर रहे तो अभी दिए ना आप लोगों को 2 क्वेश्चन, बोला जो लिखवाएं वो जानबूझ के ऐसा दिए हैं, देखिए कैसे काम आएगा वो, ठीक है। देखिए, और 14.28% को 3 गुना करेंगे, अगर 3 गुना करेंगे, 14 × 42, 28
तिया 84 और इसको 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा 3/7। तो सर कर क्या रहे हैं, 14 का टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब 14 का टेबल चलता है तो नीचे क्या आता है आपका 7, ठीक। फिर 14 को जब 4 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका 57.12% और इसको 4 से करेंगे तो ये आएगा आपका 4/7। ये 4 से करेंगे तो देखिए 14.28 को 4 से कर रहे हैं, 8 चौक 32 के 2 हाथ में रहा 1 सही 3, ये कितना 1, ये 16 और 1 17 और ये कितना रहा आपका 4 और 1 5। तो ये आया ना, तो 4 से गुना करने पर ये आया आपका और यहाँ 4 से गुना करने पर ये आया आपका। तो ये था आपका नया फ्रैक्शन वैल्यू, एक और फ्रैक्शन वैल्यू जो कि आपका इससे बनता है। तो ये समझ में आया कैसे लिखे इसको, बताइए इसको जल्दी से। कैमरा चार्ज लगाए थे, चला कुछ स्विच बंद कर दिए। जेम्स समझ आ रहा है सब, बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा टाइम एंड वर्क का, समझे। टाइम एंड वर्क का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं वरना सब भूल जाइएगा आप लोग। और प्रैक्टिस करके जो नहीं बनेगा ना मेरे डाउट पूछ लिया कीजिएगा, समझे। यहीं पर जाना जो है ना सही पूछ लिया कीजिएगा, समझे। तो सामने से अगर क्वेश्चन बनाइएगा जो डाउट आता है वो यहीं पूछ लिया कीजिएगा। अगर कोई है कर सकता है आराम से, मतलब कि सामने से ज़्यादा समझ में आएगा, हम सो बता रहे हैं। अगर कॉल तो एनी टाइम कर सकते हैं। और अब्दुल आपके पास राकेश यादव का बुक है ना, हिंदी में है कि इंग्लिश में? राकेश बांग लघु है ना। टाइम एंड वर्क का पीडीएफ बना करके भेजिएगा, आता है पीडीएफ बनाने के लिए? नहीं आता, अच्छा तो बात खाली बुक लेते आइएगा ना, ठीक है। कल तो एग्जाम रहेगा आपका। साजिद को आता है ना, उनको आता है, भेजिएगा वो करवा देंगे। टाइम एंड वर्क का पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, तो ये भी कर सकते, ठीक। कहे कि रागे यादव से आप लोग बनाइए, किरण से तो हम करवाइए दिए हैं, समझे। लेकिन आप लोग को कम से कम वो किरण से जो हम करवाए हैं ना, उसको कम से कम एक बार आप लोग को खुद से बनाना पड़ेगा दोबारा से। खाली उसी भरोसे रह जाइएगा तो नहीं समझ में आएगा। एक बार अपने से उसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए, पूरा आप बनाइए तो। हाँ, पहले किरण का बनाइए, उसके बाद राकेश यादव का बनाइए। हाँ हाँ, सब बन जाएगा जी। सब बन जाएगा, रुकिएगा सब बता देंगे, सब बन जाएगा। चलिए आइए याद करवाएं अब। नेक्स्ट देखिए, जैसे आप लोग को क्या याद रहेगा, जैसे यहाँ पर 42.84%, ठीक है। ये 14 का टेबल चल रहा है तो नीचे क्या आएगा आपका 7, ठीक है। 14 तिया 42 होता है तो ऊपर क्या आएगा 3, सही, ठीक। अब यहाँ पर आएगा आपका 57.12%, क्या है आपका 7। 14 का टेबल में 56 4 बार में आता है, उसी के लगभग में, तो क्या आएगा आपका 4, ठीक। जैसे आपका आएगा 28.56%, क्या हो जाएगा आपका 2/7। समझ में आया ये वाला? तो सर ऐसे ही याद होगा, समझे। सोचिएगा एक के बार में याद करने बैठे तो नहीं होगा। चलिए अब याद करवाते हैं आप लोग को ये वाला, ठीक है।
9 का टेबल और 11 का टेबल, ठीक है, सिंपल है, रिपीट कर चुके हैं। देखिए ये क्या होता है समझिएगा, जब भी 11.11 मतलब कि 11 का टेबल चल रहा है तो नीचे आता है 9 और ऊपर 1। 11 का टेबल में एक बार में आता है ना 11, ठीक है। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 11 1/9%, 11 1/9%, 11 9 99, 99 प्लस 1 100, 100/9% हुआ, 100/9% हुआ। परसेंट हटेगा नीचे क्या आएगा 100, तो 100/900, 100 कट गया तो 1/9 बचा। क्लियर है? तो सर अब इसका करते जाइए 2 गुना, ये 22.22% क्या आएगा 2/9, ये 3 गुना आपका 3/9, 33.33% याद रखिएगा, 3/9 होता है, उसी को 1/3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। सेम आपका 44.44% 4/9, 55.55 5/9, 66.66 ये याद रखिएगा 6/9 होता है ना, वही कट के आपका क्या बचता है 2/3। सही है, ठीक। 77.77% क्या बचेगा आपका 7/9, 88.88% क्या आएगा आपका 8/9। फाइनली आपका खत्म होगा 8/9 के ऊपर। समझ में आ रहा है ये वाला राहुल? ठीक। अब देखिए, अब यहां पर चलेगा आपका 9 का टेबल, 9.09%, ठीक है। इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं 91/11%, ठीक है। सर 9.09 क्यों लिखे, क्या चंदन? इसलिए लिखा गया है ताकि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप 30 सेकंड के अंदर बना सके, बस, समझे? और कोई मकसद नहीं है एग्जामिनर का ये देने का। अगर दुश्मनी होता तो ये 9.50,555 देता, समझे? दुश्मनी नहीं है आप लोग से, तो ऐसे नॉर्मल खाली यही दे देगा, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/11। जब यहाँ पर 9 का टेबल चलेगा तो नीचे में क्या आएगा 11, जैसे 18.18%, 2/11, 27.27%, 3/11, 36.36, 45.45, 54.54, 63.63, ठीक है। क्या था टेबल अगला 63 के बाद 72.72%, फिर 8/11, फिर 81.81%, 9/11, बस फाइनली है ये। हाँ इतना ही तक मैं मिल ही था पूछा जाता है, इससे वैसे नहीं पूछा जाता। हाँ हाँ ना, समझ में आया ये वाला? उतारिए इसको। प्रिया इंक दे, हुआ 90.90 करवा देते हैं, करवा दे रहे हैं। 90.90 लगा दे जाना, 100 और नीचे 200 मतलब 99/1000। ठंडा का मौसम में दोपहर गजब लगता है, सुबह सुबह बहुत ठंड लगता है जी। सुबह 8 बजे क्लासवा करवा रहे हैं, बाप रे पूरा सब सिकुड़ सिकुड़ के आते हैं। हाँ?
बताइए ना क्या चीज बोल रहे हैं, बोलिए। अच्छा ये वाला 99.99%, 10/11 मान सकते हैं, लेकिन नहीं पूछा जाता है कभी। ठीक है, 90.90 होगा ना, वही तो। और इसमें जैसे 99.99% को बोला जाता है 9/9, है ना, है ना। तो इसका 1 बोला जाता है, और दुनिया में 1 जो होता है वो 100% होता है, तो इसको 100% मान लिया जाता है। 99.99% को 100% मान लिया जाता है। ठीक है, मिटावे। अब देखिए क्या लिखा हुआ, सुनिएगा। कैलाश बाबू गायब। चलिए यहाँ देखिए, अब कुछ कुछ परसेंटेज का वैल्यू आप लोगों को खाली याद करना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, जैसे इसका देखिए, इसका होता है 1/6, इसी को हम लोग बोलते हैं 16/2/3%। ठीक है, 16/2/3%। ठीक है, 16×3 = 48 + 2 = 50, 50/3 मतलब 50/300, और 50 से 300 कटेगा आपका 6 बार, तो 1/6। ठीक, कुछ कुछ याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ये सब याद कीजिए। ठीक है, हाँ, 16×3 = 48 + 2 = 50, 50/3% हो गया, 50/3% हो गया, 50/3%। ये हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 0 से 0, और ये कटेगा 5 से 6 बार में, तो क्या बचा 1/6। ठीक, चलिए अब ये देखिए, एक याद करना पड़ेगा आप लोग को 3.33%, इसी को बोला जाता है 1/3%। इसको हम लोग बोलते हैं 1/30, 1/30। ठीक है, नालायकों, 33.33% को बोलते हैं 1/3, और ये 3.33%, तो क्या बोलते हैं 1/30। सेम कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कीजिएगा, परसेंट हटाइएगा, नीचे 100 लिखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, 1/30 ही आपका आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, एक आप लोग को याद करना पड़ेगा ये वाला 2.5%। 2.5% का वैल्यू होता है 1/40। क्या होता है 1/40, ये ऐसे बनता है 2.5%, नीचे आ जाएगा आपका 100, ये 0, 25 चौक 100, क्या बचेगा 1/40। सही है, अब देखिए नेक्स्ट होता है आप लोग का ये वाला 8.33%, इसको बोला जाता है 1/12। क्या होता है, इसको देख लीजिए, 1/15 ने 6 बोला था। ठीक, इसको हम लोग एक और लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, 1/3%। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि 0.33 को हम लोग बोलते हैं 1/3, और 0.66 को हम लोग बोलते हैं 2/3। ठीक है, जैसे यहाँ लिखे हैं ना 66, इसको लिखे हैं 2/3, और यहाँ पर लिखे हैं 33 पॉइंट, यहाँ पर 1/3, यहाँ 0.33, तो ये भी क्या होगा 1/3। देखिए 8 या 24 और 1 25, 25/3% मतलब 300। ठीक, तो ये जाएगा आपका कितना बार में, 5 बार में, और ये जाएगा 60 बार में, 5 से काट रहे हैं, और ये 60 जाएगा आपका 12 बार में, तो फाइनली क्या है 1/12, 1/12। ठीक है, 12, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। एक आप लोग को याद करना पड़ेगा 6.66%, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 62/3%, लिख सकते हैं ना,
6 3 18 प्लस 2 कितना 20, तो 20/3 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा कितना 1/15। तो ये सब परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों का इंपॉर्टेंट होगा, जो कि एग्जाम में आप लोगों का काम आएगा। ठीक है, करिए। कहते हैं भगवान आते हैं, तुम मीरा के जैसे। चलिए मिटावें। लड़का में कौन कौन है? विपन, सोनू 2, चंदन 3, सिमोन 4, कैलाश 5, कौन? हाँ विकी 6, और इन साथ में राजेश, राजेश है ना, राजेश 7 है तो वहाँ 7 लोग एब्सेंट हैं और आएंगे जो लोग फोन किए थे। चलिए यहाँ देखिए, अभी जितना फ्रेंड लोग होंगे ना उनको 4-5 दिन के लिए ही बुलाइएगा, 4-5 दिन के लिए नहीं, मतलब 4-5 दिन तक अंदर, मतलब 4-5 दिन के अंदर में ही बुला लीजिएगा, उसके बाद से फिर 1 महीना तक इसमें किसी को नहीं देंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो ये समझ में आया सबको? परसेंटेज का फ्रैक्शन में याद करना था, की समझ में आना था। ठीक है, चलिए 1 महीना में 1 सप्ताह बोले, और इसके बाद फिर 1 महीना दिलासा देने दीजिए सबको, शुरू में दिल तोड़ देंगे, खराब लगेगा, है ना। चलिए समझिए, देखिए और हाँ, चलिए पूछते हैं सबसे, ठीक है, थोड़ा सा जो बता दिए सो। अरे यही सब परसेंटेज वैल्यू आता है बार बार, समझे? देखिए, और खाली एगो एक्सेप्शन ये वाला, इसको एक और लिख सकते हैं ना 83, इसका मतलब यही होता है ना। ठीक है, चलिए पूछते हैं, बताइएगा, ठीक है। अब्दुल, हाँ फिर लिखना छूट जाएगा, रुकिए धरेंगे तो करे पहले। चलिए लिखवाए हैं, पहले याद करवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़े।
अब फिर आदमी लोग क्या बोलेंगे आपको पता है?